सोयरी कुशवाहा भाई जब हेमंत सोरेन के पिताजी स्वर्गीय शिबू सोरेन जी जब आए आदिवासियों की लड़ाई लड़ने के लिए, तो ये लालची लोग को देखिए मातो मांझी भाई भाई बना, फिर मुंडा जी आए तो मातो मुंडा भाई भाई होती। मतलब सब दिन तुम ही लोग खाली मलाई खा और आदिवासी तुम्हारा लिए खाली झाड़ू पोछा लगा। हम लोग तो बना के दिए हैं। आज भी जंगल देख लीजिए, आदिवासी शुरू से जंगल पहाड़ में रहा है और जंगल पहाड़ में रह के उसको गांव बनाने का काम किया, भूमि को समतल खेतिहार भूमि बनाने का काम किया। और आज ये जो इनको बाकी समुदाय के लोग 2-2 बीघा जमीन भी लेके अगर रह रहे हैं ना, जमीन भी अगर उनको मिला है तो हम आदिवासियों की देन। आदिवासियों ने अंग्रेजों को भगाया। कौन महतो समाज के थे, मुझे नाम गिनवा दीजिए। कंपनी कारखाना सबसे ज्यादा शहीद हुए हैं, उनको बता रहे हैं। अभी भी डैम के लिए देखिए जो संथाल भाई का जमीन गया है, पानी भी उन लोग को ढंग से नहीं मिल पाता है। जिस संथाल आदिवासी भाई मुन्ना भाई का जमीन जो गया है, जितने भी यहाँ पे कारखाने हैं बड़े बड़े सरकारी चीज, उसमें ना ढंग से सही से मुआवजा आदिवासी भाइयों को मिल पाया, न डैम का पानी सप्लाई हो पाता आदिवासी भाइयों तक। मतलब इतना इन लोगों ने हमारा दुर्दशा खराब करके रखा है। और आप ओबीसी का हकमारी खा के थक गए, अब आदिवासी सूची माना चाहते हैं हमारा हकमारी खाने के लिए। मुख्य उद्देश्य यही है, राजनीतिक षड्यंत्र है वो लोग का। वो लोग चाहते हैं कि आदिवासी समाज के मुखिया और सरपंच आज बन रहे हैं, तो ये चाहते हैं राजनीतिक तंत्र के हिसाब से जोर लगा के ये जो 28 सीट है ना विधायक का आदिवासी समाज में, और आदिवासी सरकार को गिराने का काम करते हैं। और जो महतो कुर्मी लोग चाह रहे हैं कि हमारी बहनों की सरकार बने झारखंड में। अगर वो आते हैं ना हम लोग का आदिवासी सूची में, हम एक मुखिया तक का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। एक मुखिया तक का चुनाव नहीं, MLA MP तो बहुत दूर की बात। ये स्थिति हो जाएगी आदिवासियों की। आदिवासी का घर अभी भी देख लीजिए ना, सब बूढ़ा बुजुर्ग। अभी देखिए कितना बूढ़ा बुजुर्ग आया, बेचारा लोग पूरा पसीना से लथपथ हो गया। कहाँ आया? हम लोगों का फ्यूचर बचाने के लिए हंसुआ ले लेके आया। अमित महतो लड़का है, काफी गलत उसका बात मत कीजिए। देखिए वो कुर्मी समुदाय का भी नहीं है, तब ऐसे गंदी गंदी बात कर रहा है। वो अपना परवरिश बता रहा है, उनके माँ बहनों का परवरिश अपने बता रहा है कि हमारे माँ बहन घर में ऐसा ही है। गाली गलौज तो वो अपने परवरिश दर्शा रहा है, उसका गाली से हम डरने वाले हैं। हम लोग का माँ पुरखा लोग आई को भगाने से डर गए नहीं क्या? मुगल को तुम लोग ऐसा छुटपुटिया दुकौड़ी यूट्यूबर से डरेंगे रे? हम तो बोल रहे हैं लोकेशन भेजिए ना, हम लोग आके जवाब देंगे। रांची से मेरा आएगा गाड़ी आपसे मिलने के लिए। अब नहीं पता, देखिए कौन कर रहा है। उसका प्रोफाइल खोलते हैं तो अधिकतर देखते हैं जयराम के बारे में अच्छी अच्छी बातें करता है, और आदिवासियों को जो आवाज उठा रहा है उसको माँ बहन में गाली देता है। तो इसमें थोड़ा उनको भी, सुप्रीमो को भी सोचना चाहिए कि आप ऐसे मत अभद्र भाषा यूज कीजिए, क्योंकि इधर से तो हमने अभद्र भाषा यूज नहीं किया। जब मैं पूरी तरह मुड़ी बोला, उसमें क्या गलत बोला? मैंने गाली तो कहीं दिया नहीं। आप लोग बोकारो से है ना, रांची का बाइट सुनते होंगे, कहीं गाली दिया मैंने? ऐसे अभद्र भाषा भी नहीं बोला। तो आप भी बात तथ्य पे करते, तर्क पे करते, गाली तो हमने दिया नहीं। तो आप गाली बक रहे हैं, आप अपनी परवरिश दिखा रहे हैं। इनकी गाली हमारे लिए आशीर्वाद। चलिए, वो तो कह रहे आप लोग पहले से बात बाइट दिखा दे, मैंने कहा गाली दिया। एक अमित मुंडा भाई रामगढ़ को गाली दिया था, उन्होंने माफी भी मांगी। और आप जाके हमारा प्रोफाइल चेक कीजिए, उसमें कमेंट पढ़िए कितना मातो लोगों का गाली रहता है। फलना मातो, ढेकना मातो, गाली बात सब यही। मैडम आप मंच से कह रहे हैं कि हम गालीबाज को, जो गालीबाज है, जो गाली दे रहे हैं, वो सब तो महतो ही टाइटल दिखाता है उनका। फेसबुक की और इंस्टाग्राम पे सर्च मारिए, सब महतो ही टाइटल करता है उनका। तो कुछ महतो को गाली बकने का पूरा महतो समाज खराब हो रहा है ना। आप उनको समझाइए कि गाली गलौज ना करें। हमारा आदिवासी मुंडा भाई तो माफी मांगा, गाली दिया तो। वे भी तो संवैधानिक मांग कर रहे हैं आप लोग। संवैधानिक मांग कैसा होता है? रेल टेका करके पूरे राज्यों का नुकसान कराया है आपने। राज्य में ऑलरेडी पैसा नहीं है। आजसू के खिलाफ इतना नहीं बोल रहे हैं मैडम। देखिए महतो समाज भी है, जेएमएम में महतो समाज भी है, आजसू में महतो समाज भी है, बीजेपी में। प्रोफाइल खोल के देखते हैं, कोई उन लोगों का कुछ बोला नहीं, कोई गाली नहीं बकता है। खाली जेल के वाला लोग का है गाली बकता है हमको। भाषा आंदोलन, खतियान आंदोलन 1932 में सब साथ थे आदिवासी भाई, थे कि नहीं? आपका साथ दिया था कि नहीं? रांची में लालपुर थाना में पकड़ लिया गया था उनको, सबसे पहले हम गए थे वहाँ पे कि छोड़िए, उस समय साथ में थे। सडनली 2-3 साल में ऐसा क्या हो जाता है? और गाली भी ना बताए चीजू, गाली जिसका आदमी गाली देगा उसी को नाम गाली बोलेंगे। और गाली भी नहीं दी, हम तो बातें कर रहे हैं अभी तक। और जयराम के बारे में हमको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। कोई पत्रकार जयराम के बारे में पूछता है तो हम बोलते हैं, आप लोग उसको नाम देकर टीआरपी पढ़ा रहे हैं। तख्तियों पर लिखा हुआ था कि जयराम में आओ स्वदेश में। हाँ, सभी जो भी समाज के लिए अपने खड़े हैं कुर्मी नेता, सब उनके बारे में बोला गया। देखिए आज झारखंड राज्य 25 साल हो गया, हुआ कि नहीं? 25 साल में कौन महतो नेता लोकसभा राज्यसभा में नहीं बैठा है? प्यारी महतो झारखंड अलग राज्य में काहे नहीं आवाज उठाएगी? झारखंड अलग राज्य में नहीं करेंगे तो हमको एसटी बनाइएगा। उस समय कहाँ काहे नहीं बोले आप? उस समय आदिवासी लोग काहे नहीं बोले आपके हमको महतो में शामिल करो तब हम लड़ेंगे? आज सडनली 2-3 साल से क्या हो जाता है कि अपने नेतागिरी चमकाने के लिए पूरा आदिवासी भाई कुर्मी भाई को आप आग लगा रहे हैं, झारखंड में लड़ाई लगाने का काम कर रहे हैं।
राजस्थान में भी सिक्कर समाज के लोग आंदोलन किए थे कि हमको एसटी सूची में शामिल करो, लेकिन मीना भाई लोग होने नहीं दिया थी। तो अभी यहाँ झारखंड में कैसे होने दे देंगे? झारखंड में आदिवासी सोया हुआ था, आपने आग लगाया, आपने आदिवासी भाई को जगाने का काम किया। अब आप जगा दिए तो आदिवासी भाई सोएगा भी नहीं। याद 2 लड़की से लड़ नहीं सक रहा, माँ बहन का गाली दे रहा है। पहले हम ही लोग आदिवासी समाज की बेटियों से लड़ लेना, उसके बाद हमारा MP MLA और मंत्री से लड़ेगा। पहले अब रांची पुकारो, आगे क्या बना? आगे देखिए, धीरे धीरे करके सभी जिला में हम लोग उग्र टाइप से आंदोलन कर रहे हैं और सभी आंदोलन का हम लोग समर्थन कर रहे हैं और जगह जगह पे जाके हम लोग आदिवासियत के लिए आवाज उठा रहे हैं कि अगर आप हम लोग को छेड़ोगे तो हम लोग भी छोड़ेंगे। आपने जगाने का एक रील्स आया हुआ है, उसमें दिख रहा है पूजा देवी माँ तो संस्कारी है और आप संस्कारी नहीं है। ऐसा रील्स काफी वायरल चल रहा है। क्या संस्कारी है? वो हाथ जोड़ के चल रहे हैं, आपको पूरा तलवार चिल्ला रहे हैं। तो वो हमारा आदिवासी, सुन लीजिए, आदिवासी जो है ना, जंगल छोड़ा है, तीर धनुष चलाना नहीं छोड़ा है, याद रखिएगा। वो हमारा श्रृंगार है, तीर धनुष। आदमी लिपस्टिक पाउडर लगा के श्रृंगार करता है, तीर धनुष हसुआ कुदाली लेके श्रृंगार करते हैं शुरू से। फूलो झानों के टाइम से अभी देख लीजिए ना आप। तो इन पे आदिवासी भाई लोग वही तीर धनुष अतः जो मिला सब वही सब हम लोग का संस्कृति, हम लोग का परंपरा है, जो भी है। इसी से हम लोग का आदिवासी भाई लोग लड़ा था। बिरसा भगवान देखिए ना, और भी नेता अभिनेता का देख लीजिए, स्टैचू बना रहता है, सबका बदन में कपड़ा रहता है। सिद्धू कानू का बदन में कपड़ा है कोई स्टैचू में, भगवान बिरसा मुंडा का कपड़ा है कोई स्टैचू में, है कहीं पे कपड़ा? तेलंगा खड़िया इन लोग कपड़ा है कहीं स्टैचू में? क्योंकि आदिवासी भाई शुरू से खाली तीर धनुष लेके युद्ध किया है, कोई औजार नहीं है उन लोगों के पास। जो जंगल का औजार खुद से बनाया है और उन्होंने खुद से लड़ाई किया, कोई बम बारूद लेकर लड़ाई नहीं किया। एटलीस्ट उनके पास वस्त्र भी नहीं था, तब तो आज कोई भी स्टैचू में देखिए उनके बदन में कपड़ा नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग ज्यादा लड़े। क्या चीज की लड़ाई? नाम गिनवा देना हमको। लड़े हैं तो नाम गिनवाइएगा ना जी। रघुनाथ मातो रघुनाथ सिंह भूमिज मुंडा है, कोल्हान का हूँ। ये लोग इतना कहाँ से पढ़ लिख के आ जाता है, बड़ा बड़ा मोटा मोटा किताब बनाता है और अपने से उसमें छाप देता है कि हम मातो ये, हम मातो वो, कुछ भी बना के फिर अपने आने वाले जनरेशन को दिखाता है और आने वाला जनरेशन फिर लड़ाई लड़ रहा है। रघुनाथ मातो तो रघुनाथ मुंडा भूमिज, हम एक बाइट में भी दिए थे, हमको लगा कि ये लोग पढ़ा हुआ किताब को हम पढ़े थे, हमको लगा रघुनाथ मातो मातो समाज के, लेकिन बाद में उसका इतिहास खोले तो शैलेंद्र मातो ने ये गेम किया है। रघुनाथ सिंह भूमिज मुंडा को उन्होंने रघुनाथ महतो बताया है, जो भी मुंडा समाज से थे रघुनाथ महतो। आप कुर्मी समुदाय में अंग्रेजों को भगाने में, मुगलों को भगाने में एक भी नाम हमको दिखाइए ना महतो समाज का कौन? तो क्या उनकी ऐतिहासिक जो पहचान है वो झूठी है? झूठी है। आप तो शुरू से आदिवासियों के धर्म फलक में आप रहे, कहाँ से आप आज आप बोल रहे हैं कि हमारे पूर्वज लड़ाई लड़े? तो आप नाम बताइए ना भाई, नाम क्यों नहीं बता? नाम बताइए ना। चांद भैरव कौन था? फूलो झानो कौन था? तिलका मांझी कौन था? तेलंगा खड़िया कौन था? वीर बुद्धू भगत कौन था? महतो समाज का था क्या? आदिवासी समुदाय से ही। और बिरसा भगवान कौन है? आदिवासी समुदाय से कि महतो समुदाय से? फिर सिंगी दाई कौन है? सिंगी दाई, फूलो झानो कौन दीदी लोग हैं? सब आदिवासी बेटी लोग हैं। तो कोई भी कहते हैं मैडम कि जो नेगाचारी जो परंपरा एकासी गोष्ठी उनका एकासी गोष्ठी है। सिर्फ आदिवासी में 33 जनजाति है, उसमें से मुंडा समुदाय का 340 गोत्र है आदिवासी मुंडा का। तो सोचिए कि उसमें और 32 जनजाति का कितना गोष्ठी और गोत्र होगा, तो उसका 81 गोष्ठी में कितना 32 जनजाति का पूरा गोत्र कितना भारी हावी पड़ जाएगा। देखिए आप, हम लोग तो संवैधानिक रूप से मांग कर रहे हैं, रेल और टेका करने हम लोग उतरे नहीं है मार्केट में। आप आदिवासी बहनों को गाली भी देते हैं और वही कुर्मी माँ बहन को लेके आप रेल टेका में जाकर नचवा रहे हैं आदिवासी बनने के लिए। तो अब क्यों गाली दे रहे हैं आदिवासी बहन? अब तो तथ्य पे बात करते, तर्क पे बात करते ना। हम जिस जगह से आते हैं ना भैया, वहाँ गाली का आविष्कार होता है, लेकिन हम लोग का परवरिश ऐसा नहीं कि हम लोग गाली बके किसी को। आई लोग इतना गंदा गंदा गाली देता है। अरे तमीज सीख लीजिए बात करने का। जिस एसटी सूची में शामिल होने की मांग कर रहे हैं और उसी की माँ बहन को आप गाली दे रहे हैं, बहुत शर्म की बात है। सोचना चाहिए आपको, समझना चाहिए। चलिए जोहार।